हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल लाइव आके कि मैं एक लोको पायलट से संबंधित क्लास लूँगा, बेसिक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग की। अगर ये क्लास अच्छे से चलती है, इसको काफ़ी लोग देखते हैं या पसंद करते हैं, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँगा, अन्यथा मैं इसको आज ही ड्रॉप कर दूँगा, है ना। और ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए, ये आपने बोला कि सर आप क्लास लीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं ये आज पहली क्लास ले रहा हूँ आपके लिए। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से इसको ओवर करते हैं और मैं आपके रिएक्शन देखूंगा इस वीडियो के ऊपर, है ना। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा है वो कलाकारों द्वारा बनाई गई आरेख का प्रयोग पेंटिंग प्रचार संबंधी सूचनाओं में होता है, परंतु इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी तकनीक नियमों का पालन करना होता है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको सारी माप वगैरह उसका सब कुछ देखना होता है, इसलिए उसको अपन उस ड्राइंग को क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि कोई अगर अपन मकान का डायग्राम बनवाते हैं किसी इंजीनियर से, तो वो क्या करता है, हर मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो हाउस का डायग्राम है या ड्राइंग है वो बनाता है, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। अगर हम फ्री हैंड किसी पक्षी का अपन बनाते हैं डायग्राम, तो उसको अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का आकार कैसे भी हो सकता है, उसके बारे में विचार करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन IS, जो जिनेवा द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिद्धांतों को दिया गया, उसके अनुसार हमारे देश में IS 696-1972 को IS 10714 और 1983 से परिवर्तित किया गया, यानी चेंज किया गया है। इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपन को केवल ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का नाम याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, वो कैसे बनेगा वो आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI को ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI के नाम से ही जाता है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, BIS को किस नाम से जाना जाता है, तो ISI के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपका ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो कौन सा है, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट है ना। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं उसकी अपन चर्चा आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये ड्राइंग इक्विपमेंट है ना। ड्राइंग इक्विपमेंट में क्या क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, T-स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, ट्रैक्टर नहीं है, ड्राफ्टर है, ये ड्राफ्टर है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आती है आपकी बड़ी कंपास, बड़ी बो कंपास, बड़ी डिवाइडर और छोटी बो कंपास, ठीक है। और फिर 45 डिग्री का सेट स्क्वायर आता है, 30 से 60 डिग्री का सेट स्क्वायर आता है, इंजीनियरिंग स्केल, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पिन, रबर, डस्टर और पेंसिल। ये सारी चीज़ों को अपन को याद रखना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। वो कैसे बनेगा वो आगे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड, इसका जो पहला पॉइंट है ड्राइंग इक्विपमेंट में ड्राइंग बोर्ड, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड बनाने जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट रखी जाती है उसे अपन ड्राइंग बोर्ड कहते हैं ना। यानी जो उपकरण है या जो ड्राइंग बोर्ड है उसके अपन शीट रखते हैं, तो अपन उसको क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इसका डायग्राम देखो आपको यहाँ मिलेगा, है ना। इसका ये टॉप व्यू है और इसका ये बॉटम व्यू है। जो इसकी ये साइड की एजेज होती है उसको अपन क्या कहते हैं, एबोनी एज कहते हैं, एबोनी एज। और जो ये होती है जिसको अपन वर्किंग एज कहते हैं। एबोनी और जो वर्किंग एज क्या होती है, सेम होती है ना। और ये दो होते हैं, ये होते हैं बटन, इसके ऊपर स्क्रू के द्वारा इन पट्टियों को जोड़ा जाता है, ठीक है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किसका बना होता है, जैतून या ओक की लकड़ी का बना होता है। इसे बनाने है तो विभिन्न पट्टियों को दो बटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। ये देखो दो बटन कौन से हैं, ये काला वाला और ये काला वाला, दो बटन है, इसके ऊपर ये पट्टियाँ होती है, इनको जोड़ा जाता है स्क्रू के द्वारा, ठीक है। और जो ये साइड की एज होती है उसको एबनी एज कहते हैं। देखो, बोर्ड की ऊपरी सतह समतल व चिकनी होगी तभी तो अपनी जो ड्राइंग है वो अच्छे से बनेगी, है ना। फिर बोर्ड के बाएं सिरे पर 4 से 5 mm में काले रंग के लकड़ी की पट्टी फिट होती है, जिसे एबोनी कहते हैं। इस पट्टी के सहारे T-स्क्वायर को ऊपर से नीचे चलाते हुए ड्राइंग शीट पर क्षैतिज व समतल लाइनें खींची जाती है, इसलिए इस पट्टी को कार्यकारी यानी वर्किंग एज कहा जाता है। यानी देखो ये जो साइड वाली एज है इसको एबोनी कहते हैं। इसमें 4 से 5 mm का जो 4 से 5 mm काले रंग की लकड़ी की पट्टी फिट होती है ना, ये रही एबोनी एज। इस पे 4 से 5 mm की काली फिट होती है, ठीक है। और इस पर क्या होता है, लाइनें खींची इसके द्वारा जो ये T-स्क्वायर को ऊपर से नीचे ना
चला तो इससे क्या करते हैं अपन, लाइनें खींचते हैं। क्या करते हैं, लाइनें खींचते हैं, या तो ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ऐसा लाइनें खींच सकता है टी स्क्वायर से। ठीक है। और जो ड्राइंग बोर्ड का स्टैंड होता है वो कैसा होता है, एडजस्टेबल होता है, यानी अपन अपनी सुविधा के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। और जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है ड्राइंग बोर्ड से वो होता है, जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किस 20 डिग्री पर सेट किया जाता है। कितनी डिग्री, 20 डिग्री पे, यानी जो ऐसा होता है ना उसको ऐसे सेट किया जाता है। दिख रहा है मेरा हाथ, ऐसे सेट किया है, थोड़ा तिरछा 20 डिग्री पर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ड्राइंग बोर्ड को किस डिग्री पर सेट किया जाता है, तो 20 डिग्री पर सेट किया जाता है। अब ये आती है ड्राइंग बोर्ड की कुछ माप होती है, उसको अपन को ध्यान रखना है ना। देखो, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार है, ध्वनिनीय अनुसार है, निर्धारित ड्राइंग बोर्ड की माप, यानी D0 है, उसकी माप क्या होती है 1500 × 1000 × 25, और D1 की होती है 1000 × 700 × 25। D2 की होती है 700 × 500 × 15, और D3 की होती है 500 × 350 × 15। ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, इसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आपको केवल ऐसा दे देगा D0 की माप बताइए, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको कंफ्यूज कर देगा, है ना। तो उसको आपको ध्यान रखना, जो D0 होता है वो सबसे बड़ा होता है 1500 × 1000 × 25। अब D1 की निकालनी है तो इसमें से क्या, 1000 को इधर लेकर आ जाओ और 1500 का आधा कर दो, 700, 750 होते हैं, लेकिन 700 यहाँ अपन को याद करने के लिए याद करना है, और 25। उसके बाद D2 की माप होती है, इस 700 को इधर, और D2 की माप याद करनी है आपको, तो इस 700 को इधर, और 1000 का आधा × 15। और D3 की माप याद करनी है, तो इस 500 को इधर, 700 का आधा 350 और 15। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हो। और हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो टेबल है इसको याद करना, और इसके ऊपर बेसिक से सवाल आते हैं, जो मैंने बता दिया। D0 होगी तो आपको पूछ लेंगे ये किसकी, इसकी माप क्या है, ये आपको माप दे के पूछ लेगा इस सीट का नाम क्या है। जैसे ये माप दे देगा आपको, पूछ लेगा इस सीट का नाम क्या है, D0, D1, D2 या D3, है ना। ये X2 नहीं है, ये D2 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये थी छोटी सी क्लास दोस्तों। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखूँ और आपको लोको पायलट बना के ही छोड़ूँ, है ना। और अगर आपको लोको पायलट बनना है या आप बनने की इच्छा रखते हैं और आपको तैयारी करनी है, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो मैंने तैयारी की है, जिस तरह से मैंने तैयारी की है, और जो नोट्स बनाए मैं उसी नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कहीं से बाहर से कोई बुक लाने की ज़रूरत ना पड़े। सो आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।